इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ज्योतिष, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इसके बाद आगे अगर मूव करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले है प्रमुख दर्शन और रचयिता या फिर उसके प्रवर्तक। तो ये अगर देखें हम लोग तो चारवाक दर्शन जो है वो चारवाक मुनि के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद। मीमांसा में दो चीज़ है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे वादरायण। इसके बाद ब्रह्मवादिनी, जिसने वेद मंत्र की रचना की, उसका नाम है लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गले का। वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख मिलता है बोगाज कोई अभिलेख में। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है हमको सतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म है प्रकृति पूजा और यज्ञ। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परस्नी नदी के तट पे। मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा का प्रयोग किया गया है इतिहास में सरस्वती नदी के लिए आर्यन एज यानी वैदिक एज में। नेक्स्ट है इसके बाद वैदिक युग की शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युगीन था। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। वैदिक काल में अघन्या का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आ चुके हैं पूर्व में, और हम लोग वन लाइनर फॉर्म में इसलिए देख रहे हैं कि रिवीजन करने में टाइम जो है वो कम से कम हमारा बेकार हो। नेक्स्ट सत्यकाम जाबाल की कथा हमको देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए दिगंबर और स्थूल बाहु के श्वेतांबर। बेसिकली 298 बीसी में सेपरेट होता है दिगंबर और श्वेतांबर में। तो जो भद्रबाहु अपने साथ दक्कन में लेके गए थे और वहाँ से जब वापस लौटे मगध, तो उन्होंने अपने वस्त्र को त्याग दिया था, इसलिए बोला गया इसको दिगंबर। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में हमको देखने को मिलता है। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया। नियति की अटलता में विश्वास है आजीवक संप्रदाय का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किया आजीवकों ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की थी चामुंड राय ने। नयनार उपासक थे शैव के। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में देन ये गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन भागवत संप्रदाय के विकास में। नेक्स्ट है भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप कितने बताए गए हैं? 9। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है वासुदेव से। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। विश्व का प्रथम गणतंत्र था वैशाली। मगध साम्राज्य का उदय होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। नेक्स्ट है हर्यक वंश की स्थापना किया गया था बिंबिसार के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। वैद्यराज जीवक संबंधित है बिंबिसार से। महात्मा बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार। पहला भारतीय राजा जिसके पास खुद की सेना थी वो था बिंबिसार, मगध साम्राज्य का। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। काशी और वज्जी को मगध साम्राज्य में मिलाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। हर्यक वंश के बाद का राजवंश जो आया, उसके बाद हर्यक वंश के बाद वो आता है शिशुनाग। अवंती को अपने राज्य में मिलाया शिशुनाग ने, और शिशुनाग ये करने वाला सबसे प्रतापी राजा हो गया था अपने समय में। यहाँ तक कि हर्यक डायनेस्टी में भी लोग अवंती को अपने राज्य में नहीं मिला पाए। शिशुनाग का पुत्र था काल अशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ काल अशोक के समय में। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। संस्थापक है इसका महापद्मानंद। सर्वछत्रांतक एकराट कहा जाता है महापद्मानंद को। नेक्स्ट इसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद। अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है धनानंद के समय। नंद वंश के बाद उदय हुआ मौर्य का। नेक्स्ट इसके बाद सैंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करवाई थी विलियम जोन्स ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और विलियम जोन्स, ये आपको ध्यान आ रहा होगा, वारेन हेस्टिंग्स और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय, और फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया था विलियम जोन्स उसका प्रभारी। तो ये सब चीज़ भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे आगे। अभी
चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया कौटिल्य ने। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 जो है वो एलिमेंट है राज्य का। अर्थशास्त्र जो संबंधित है वो राजनीतिक नीतियों से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डिमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य राजा जिसने दक्कन को जीता वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम में रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे? तो ये है आपका गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त का प्रभाव इससे पश्चिम में पता चलता है हमको। और जूनागढ़ अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ पे? तो ये है गुजरात, गिरनार पर्वत के पास में। नेक्स्ट इसके बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। धम्म का प्रतिपादन किया अशोक ने। अशोक का अभिलेख जिसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है वो है दूसरा अभिलेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया अशोक ने। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट इसके बाद सार्थवाह किसे कहते हैं? तो यह है कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। धमेक स्तूप सारनाथ में है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा इसको यूज किया गया था प्राकृत को। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है खरोष्ठी लिपि में। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है वो है खरोष्ठी। नेक्स्ट इसके बाद शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी बताया गया है। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक के रुमिनीदेही अभिलेख का संबंध है कर घटाने से। नेक्स्ट इसके बाद ये असल में रुमिनीदेही अभिलेख जो है वो है आपका कपिल वस्तु से संबंधित था और वहाँ पर जाकर के ये गया था और अशोक, और वहाँ पर चूँकि वो शाक्य मुनि का ग्राम था इसलिए वहाँ पे कर को है वो उसने डिडक्ट कर दिया था, घटा दिया था। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये कहा गया है भाब्रू बैरट स्तंभ में। कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित शिलालेख है 12वां। अशोक के पशु बलि को रोकने का प्रमाण मिलता है 5वें शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक का राजनयिक संबंध था मिस्र से। खाद्यान्न को संकट काल में सुरक्षित रखने से संबंधित है सोहगौरा ताम्रपत्र। मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेगस्थनीज ने समाज को बांटा था 7 भाग में। प्राचीन भारत में दास्ता नहीं का प्रमाण मिलता है कहाँ से? मेगस्थनीज के इंडिका से। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका में। नेक्स्ट इसके बाद मौर्य काल में भाग और बलि था राजस्व का स्रोत। भूमि कर एकत्रित करता था सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। मौर्य काल में नापतौल अधिकारी होता था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्यकालीन न्यायालय धर्मस्थी और कंटक शोधन इसको बोला गया। अमित्र घात बोला जाता था बिंदुसार को। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। गिरनार में झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का अभिलेख साथ में देखने को मिलता है कहाँ पे? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ गिरनार पर्वत से, गुजरात। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट आगे कनिष्क के सिक्कों का पर अंकन मिलता है बुद्ध का। हिंद यवन शासक जिसने शीशे का सिक्का चलवाया उसका नाम है स्ट्रेटो II। व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया बीमा कदफिसेस ने। रुद्रदमन की उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदमन प्रथम ने और ये था सक्षत्रप। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यौधेय सिक्कों का चित्र हमको मिलता है कार्तिकेय जो भगवान है उनका यौधेय सिक्कों पर चित्र मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। विक्रम और शक संबंध में अंतर है 135 साल का। अश्वघोष राज कभी था कनिष्क का। नेक्स्ट इसके बाद वसुमित्र आश्रित विद्वान था कनिष्क का। चरक और नागार्जुन संबंधित है कनिष्क से। रवतक अभिलेख का संबंध है कनिष्क से। मौर्यों की लिपि अगर देखें हम लोग तो ये है उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी, पश्चिम में अरमाइक और पूर्व में ब्राह्मी। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।